नमस्ते प्रणाम आप सभी को दिल से। मैं कुमार भीम आप सबके बीच इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि काफ़ी दिन हो गया है। एक पारिवारिक सुझाव और बात के लेकर मैं आप सबके बीच आया हूँ कि परिवार में कैसे रहना चाहिए। काफ़ी क्योंकि मैं ये जान रहा हूँ कि मुझे अभी आप सब से शायद जानकारी मुझे कम होगा, फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ जितना मुझे जानकारी है उस मुताबिक मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस चीज़ पे मैं ज़्यादा चर्चा करूँगा कि घर में झगड़ा क्यों होता है, अधिक झगड़ा क्यों होता है। जैसे कि एक होता है ना कि 4 भाई रहेंगे 5 भाई रहेंगे तो एक भाई को ज़्यादा सेवा होगा, एक भाई को कम सेवा होगा। माता पिता एक को ज़्यादा प्यार देंगे, एक को कम देंगे, तो होता है लड़ाई। लेकिन जिसका एक बेटा है या एक भाई है, अकेला लड़का है, तो उस घर में लड़ाई हो रहा है तो क्यों हो रहा है बताइए। उसको लेके मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मुझे जहाँ तक नॉलेज है, जानकारी है, क्योंकि मैं इस बात से मैं जूझ रहा हूँ और लगभग 1 साल हो गया, 1 साल से अब ऊपर होने वाला है। तो अभी तो मामला थोड़ा लाइन पे आया है, लगभग 20-25 दिन से लाइन पे आया है। थोड़ा एक ऐसा काल चक्र चला कि 20-25 दिन से थोड़ा लाइन पे आया है। तो 1 साल से मैं इस मुसीबत से झेल रहा था। कितने मैं अपने रिलेशन में बोला कि कुछ जगह पर, पूरे जगह पे रहें, कुछ जगह पे जहाँ मुझे लगा कि यहाँ से मिलेगा, तो वहाँ से क्या मिला कि नहीं, तुम्हारा मामला है, तुम सल्टो, हम लोग इसमें कैसे बोल सकते हैं। देखिए, हम लोग बोल नहीं सकते हैं। कौन कर रहे हैं? रिलेशन वाले, कुछ रिलेशन वाले, कि तुम्हारा मामला है तुम सल्टो, हम लोग उसमें बोल नहीं सकते। लेकिन हम लोग उसमें घी या खर उसमें डाल सकते हैं। खर मतलब जानते हैं, जो आग जो तेज करता है ना, उसको खर बोलते हैं। और घी तो जानते करते हैं कि आग में डालेंगे घी तो और ज़्यादा हो जलेगा। तो जो वैसे लोग हैं ना, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा मामला तुम सल्टो, लेकिन घी तो हम डालिए देंगे साइड से। तो वैसे लोग से मैं इतना ही निर्णय सुनना चाहा कि निर्णय क्या है आपका। तो निर्णय में सुन लिया। मैं बोला अब ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, शरीर है, तो दिमाग भी तो होगा ना। तो मेरे पास दिमाग है कि मेरे परिवार को कैसे हैंडल में करना है। लेकिन परिवार को हैंडल करना बोली तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ऐसे करके हुआ। और देखिए, बात हुआ लड़ाई का। तो लड़ाई कहाँ से होता है कि देखिए, जब तक बेटा है घर में, बेटी है, ठीक है, बेटा का तो हो जाता है कि जहाँ जन्म हुआ वहीं पे उसका मरण भी होगा, उसी घर में। लेकिन बेटी का क्या होता है कि जिस घर में जन्म हुआ उसका मरण कहीं और होगा, दूसरा घर में। क्योंकि बेटी का तो शादी ब्याह होगा, तो जिस जहाँ पे शादी ब्याह होगा वहाँ का हो जाएगी, तो उसका दूसरी जगह उसका वहाँ घर हो जाएगा। लेकिन वही बेटी बोली कि नहीं, मेरा घर वहीं पर रहेगा जहाँ पे उसका जन्म हुआ, वहीं पर। यहीं से देखिए झगड़ा का जड़ शुरू होता है। तब मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा हर एक उस लड़की से कि जिसका जब शादी हो गया तो वो मतलब छोड़ दे। कहाँ? जहाँ पे उसका जन्म हुआ है उसके बारे में छोड़ दे कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस छोड़ दे। वो अपने ससुराल के बारे में चिंता करने लगे, अपने सास ससुर को सेवा करे, गोतनी के साथ अच्छा रहे, ननद के साथ अच्छा रहे, देवरानी के साथ अच्छा रहे, देवर के साथ अच्छा रहे। वो सब वहाँ देखे ना, तो उसका नाम, उसका भी नाम रहेगा और ससुराल नैहर वाले को भी नाम रहेगा।
कि कितने अच्छे घराने की आई है। और जब वहाँ पे नहीं देखेगी तो पहले तो वहाँ पे उसका गिंजना होगा ससुराल में, और ससुराल के साथ साथ नैहर का भी गिंजना होगा। जिसके घर का बेटी है उसके घर का भी गिंजना होगा, जिसके घर का बहू है उसके घर भी गिंजना होगा, दोनों बर्बाद है। तो इसलिए और जिस जो अब से दोनों बर्बाद है, और भाई के लेके दिल में और विवाद होगा, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई होगा ससुराल में, नैहर में भौजाई से भाई से लड़ाई होगा, तो भाई तो माया फाटेगा ही, तो माया फाटेगा तो और इज्जत डाउन होगा। तो इसलिए कभी भी नैहर में आना चाहिए कोई भी बेटी को, तो बहुत गंभीर से, शांति से, अच्छा से पहनावा ओढ़ावा अच्छा से। क्योंकि मैं देखा था रामायण, तो जब सीता जी के वनवास होने लगा तो वनवास हो गया, लेकिन वो अपने घर नहीं गई, क्योंकि वो राजा की बेटी थी और एक राजा की पत्नी भी थी। जबकि उनके माँ और बाप गए थे वन में मिलने, आप लोग को तो मालूम है। तो वहाँ पे ये सीता माता को जब जंगल से छोड़ के जा रहे थे राजा जनक और उनकी माता, सीता माता को माता जी और सीता माता को पिताजी राजा जनक जी, तो बोले कि सीता माता से कि एक दिन ऐसा था कि तुम मुझे छोड़ के जा रही थी, आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए, लेकिन सीता माता ये नहीं बोली कि नहीं पापा जी, नहीं पिताजी, नहीं माता जी, मैं आपके साथ चलूँगी, जबकि केवल इशारा करते तो वो लोग लेके चले जाते। लेकिन सीता माता सोची कि नहीं, मेरा संकट है, मेरा जो है, इससे मेरे पति का भी इज्जत घटेगा और मेरे बाप का भी इज्जत जाएगा। तो इज्जत अगर दोनों को बनाना है तो खुद में बदलाव समझाव लाना है, तब बदलेगा, नहीं तो इज्जत को लेदरी गुदरी उड़ाओ ना, तुम्हारा भी उधर इज्जत जाएगा, बाप का भी इज्जत जाएगा, उधर ससुराल का भी इज्जत जाएगा, बेटा होगा बेटा का भी इज्जत जाएगा, भाई होगा भाई का भी इज्जत, यानी पूरा खानदान के तहस नहस, आंट घंट, बाबा जी के घंट सब खराब होगा।